और दिल्ली मेट्रो के डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर बीते दिनों एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसको देखकर मौके पर खड़े सीआईएसएफ के जवान ने तुरंत मदद की, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस घटना की तस्वीरें मौके पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अचानक से जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर खड़े सीआईएसएफ के जवान ने देखा तो सब कुछ छोड़ छाड़कर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जान बच गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अभी इस वीडियो को देखा, जवान के देश के प्रति इस भावना को वो सलाम करते हैं। मैंने सीआईएसएफ के डीजी से बात की है और इस जवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की है, जिसने एक इंसान की जान बचाई। और नोएडा में धारा 144 लागू हो गई है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। 31 जनवरी तक लागू रहेगा धारा 144। कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 के लागू करने की बात हो रही है। गणतंत्र दिवस पर नोएडा में कई कार्यक्रम हैं और इसको लेकर 144 धारा लागू कर दी गई है नोएडा में। तो 26 जनवरी को नोएडा में कई कार्यक्रम होने हैं और इसी को लेकर अब से 144 धारा यानी आज से 144 धारा नोएडा में लगा दी गई है। और नोएडा में पुलिस ने किडनी रैकेट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक आरोपी बांग्लादेशी है और दूसरा बिहार से है। आरोप यह है कि लोग बांग्लादेश से नागरिकों को इलाज के लिए यहां पर लेकर आते थे, पैसे का लालच देकर डोनर की तलाश करते और इसके बाद वो फर्जी दस्तावेज तैयार करते। नोएडा के एक निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट का ये खेल चलता था। इस रैकेट में शामिल 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। के द्वारा एक तहरीर जो है वो थाना फेज 3 को दी गई थी। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध जो है तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कुछ लोगों को बांग्लादेश से यहाँ ला करके उनको जो है आर्थिक लाभ दे करके किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा रहा था। इसमें 2 लोगों को अब्दुल बासित और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर प्रयागराज से लेते हैं। यहां पर कबाड़ में आग लग गई है। करेली इलाके में यह हादसा हुआ है। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया है। कबाड़ में आग लगी और आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मची। हालांकि फायर ब्रिगेड को समय रहते सूचना दे दी गई और बताया जा रहा है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। और झांसी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी तरह से इस कार को लील गई। जलकर कार पूरी तरह से खाक हो गई। कार में आग लगते ही कार में सवार 4 लोग जो थे और ड्राइवर, उन्होंने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार ललितपुर से कानपुर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से ये कार जलकर खाक हो गई। 4 लोग इसमें सवार थे, लेकिन मौके पर से उन्होंने तुरंत, जैसे ही आग लगी कार से, तुरंत कूदकर अपनी जान इन 4 कार सवारों ने बचाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन इस दौरान कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और प्रतापगढ़ में कटरा गुलाब सिंह